हम सब ने बचपन से ही हवाई चप्पल का नाम सुना है। इसका इस्तेमाल हम सभी रोजाना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर हवाई चप्पल का नाम हवाई ही क्यों पड़ा? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट आपने नोटिस किया होगा कि ब्रांडेड कंपनी के चिप्स जो पैकेट में मिलते हैं उनमें हमेशा लाइन क्यों होती है? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने काम। नंबर 1, मुर्गा कितनी देर तक उड़ सकता है? भाई अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक मुर्गा अधिक से अधिक सिर्फ 15 सेकंड तक उड़ सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मुर्गे का नाम मरकली है, जो यूरोपियन देश कोसोवो के एक पोल्ट्री फार्म में रहता है। ये मुर्गा 3 फीट लंबा और 7.7 किलो वजनी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गा माना जा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नंबर 2, गीत सुनते समय कभी दिया है इस बात का ध्यान? भाई गाने सुनने किसे पसंद नहीं होते? क्या आपको पता है कि जब हम बहुत खुशी में कोई गीत सुनते हैं तो उसकी धुन पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब आप दुख में गीत सुनते हैं तो आप उसके शब्दों को समझते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नंबर 3, भाई यकीन मानिए आपने ये शायद कभी ट्राई नहीं किया होगा, पर क्या आप अपनी कोहनी को अपनी जुबान से छू सकते हैं? करके देखिए जरा और हमें बताइएगा जरूर कि आप ऐसा कर पाए या नहीं। लेकिन उससे पहले पढ़िए मानव शरीर से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। ऐसा करना भी बेकार है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो सोचते हुए आप सोए हैं, नींद में भी आपको वही महसूस हो रहा है? क्योंकि अगर हम सोचते हुए सोते हैं तो नींद में भी आपका दिमाग सोचता रहता है, जिससे जागने के बाद भी आपको ताजगी का एहसास नहीं होता है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। नंबर 5, एटीएम कार्ड तो अधिकतर हर कोई इस्तेमाल करता है। एटीएम मशीन आने के बाद पैसा निकालना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एटीएम कार्ड का पिन 4 अंकों का ही क्यों होता है? शायद आपको लगता होगा कि 4 अंकों को याद रखना आसान है इसलिए। हाँ, ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो शायद आपको पता नहीं होगी। एटीएम मशीन को बनाने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले एटीएम के लिए 6 अंकों का पिन निर्धारित किया था, लेकिन उनकी पत्नी को इसे याद रखने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्होंने बाद में इसे 4 अंकों का कर दिया। हालांकि आज भी कुछ बैंकों में एटीएम पिन 6 अंकों का ही होता है। नंबर 6, पिज्जा हट ने अपना सबसे पहला शाकाहारी रेस्टोरेंट भारत में खोला था। दरअसल पिज्जा का सफर यूनान, इटली, अमेरिका आदि देशों से होते हुए 1996 में इंडिया पहुंचा। दिन था 18 जून जब पिज्जा को इंडिया में लाया गया था। पिज्जा मार्केट की दूसरी सबसे प्रसिद्ध कंपनी पिज्जा हट ही वो कंपनी है जिसने पहली बार भारतीय लोगों को पिज्जा के स्वाद से रूबरू कराया था। कंपनी ने इंडिया में अपना पहला आउटलेट बेंगलुरु में खोला था। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नंबर 7, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में देश के पहले और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल से जुड़े क्षेत्रों में देश के लिए असाधारण कार्य करने वाली शख्सियतों को ये पुरस्कार दिया जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नंबर 8, नोकिया 1100 फोन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। नोकिया 1100 वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था। नोकिया 1100 अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला फोन है। नोकिया 1110 मोबाइल फोन नोकिया 1100 का ही उन्नत संस्करण यानी अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे 2005 में उपभोक्ताओं के लिए बाजार में उपलब्ध कराया गया था। विश्व में नोकिया 1100 और नोकिया 1110 के 250 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट बिक चुके हैं। नंबर 9, टोक्यो 37 मिलियन जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, जिसके बाद भारत में दिल्ली शहर 29 मिलियन आबादी के साथ दूसरे और शंघाई 26 मिलियन आबादी के साथ तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। नंबर 10, क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले भारत के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। सचिन तेंदुलकर अपने करियर में कुल 20 बार मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे जा चुके हैं, जिसमें से उन्हें 5 बार टेस्ट और 15 बार एक दिवसीय क्रिकेट में इस खिताब से नवाजा गया है। 16 नवंबर 2013 को मुंबई में सचिन के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही भारत सरकार ने भी उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा कर दी। 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नंबर 11,
शेर के मुंह में इंसानों की अपेक्षा कम ही दांत होते हैं। इनकी संख्या करीब 26 होती है। शेर के दांत की लंबाई 4 सबसे बड़े दांत इंसीजर के दोनों तरफ लंबाई में 7 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। शेर के 3 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, मुंह के सामने के सबसे छोटे दांत, मांस को पकड़ने और फाड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। केनाइन, 4 सबसे बड़े दांत कृंतक के दोनों ओर लंबाई में 7 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। उनका उपयोग त्वचा को चीरने और मांस को फाड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 12, असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वो पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वो पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। नंबर 13, आज के समय में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। सरल शब्दों में समझे तो तनाव एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है जो किसी को भी हो सकती है। जब आप कुछ प्रकार के अवांछित परिवर्तन या जीवन में चुनौतियों का अनुभव करते हैं तो आपका शरीर शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। ये स्थिति तनाव का कारण बनती है। तनाव प्रतिक्रियाएं आपके शरीर को नई प्रतिक्रियाओं में समायोजित करने में मदद करती है। तनाव सकारात्मक हो सकता है, हमें सतर्क, प्रेरित और खतरे से बचने के लिए तैयार रखता है। हालांकि अगर ये दिक्कत आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हावी होने लगे तो इस बारे में सावधान हो जाना चाहिए। नंबर 14, सूरजमुखी फूल की खास बात यह है कि ये फूल सूरज के चारों तरफ घूमता है, यानी जिस ओर सूर्य घूमता है, इसीलिए इसका नाम सूरजमुखी है। सूरजमुखी एक प्रमुख तिलहन है। सूरजमुखी का तेल सूरजमुखी के बीज से बनता है, जिसके गुण अनगिनत हैं। सूरजमुखी का फूल देखने में तो आकर्षक होता ही है, लेकिन इसमें कोई सुवास नहीं होता है। सूरजमुखी के बीज में विटामिन B1, B3, B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं। इसीलिए सूरजमुखी का प्रयोग आयुर्वेद में कई तरह की दवाइयों के लिए किया जाता है। नंबर 15, यदि दुनिया की सारी मधुमक्खियां मर गई तो क्या होगा? पराग की प्रक्रिया का सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले फलों और सब्जियों का उत्पादन बंद हो जाएगा और फल बहुत महंगे हो जाएंगे। मधुमक्खियां नहीं होगी तो फल नहीं होंगे और फल नहीं होंगे तो बीज नहीं होंगे। वही बताने की जरूरत नहीं है कि बीज नहीं होंगे तो नए पौधे नहीं होंगे। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनका भोजन मधुमक्खी होता है। यदि मधुमक्खियां मर गई तो वो पक्षी भी मर जाएंगे, क्योंकि भाई वो इंसान नहीं है जो वेज ना मिले तो नॉन वेज खाने लगता है। बिना फल और सब्जी के केवल अनाज और दालों के दम पर मनुष्य को जिंदा रहना पड़ेगा। जंगल खत्म होने लगेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। वास्तव में ऑक्सीजन कम होने लगा है। जंगल नहीं होंगे तो हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो खेती नहीं हो पाएगी, मनुष्य के शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक उसी प्रकार खत्म होने लगेगा जैसे एक फूल सूखने लगता है। मालिक, आगे का क्या सोचा है? नंबर 16, हम सब ने बचपन से ही हवाई चप्पल का नाम सुना है। इसका इस्तेमाल हम सभी रोजाना करते हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों पर हवाई चप्पल का इस्तेमाल काफी लंबे समय से किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर हवाई चप्पल का नाम हवाई ही क्यों पड़ा, जबकि ये तो हवा में उड़ती भी नहीं है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसके पीछे का राज बताते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में हवाई चप्पल को कई सारे नामों से जाना जाता है। भारत में इसे हवाई चप्पल कहते हैं। इस चप्पल का डिजाइन काफी पुराना है, जो लंबे वक्त से चला आ रहा है। दरअसल हवाई चप्पल का नाम उसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार अमेरिका में एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। उस आइलैंड पर एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसे टी के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के जरिए ही एक रबर जैसा फैब्रिक तैयार किया जाता है जो काफी लचीला होता है। इसी फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है। यही कारण है कि इन चप्पलों को हवाई चप्पल कहा जाता है। इसके अलावा हवाई चप्पलों का जापान से भी लिंक जोड़ा गया है। जिस डिजाइन की हवाई चप्पलें हम सभी पहनते हैं, वैसे ही सेम चप्पलें जापान में पहले पहनी जाती थी। इन्हें जोरी कहते थे। माना जाता है कि अमेरिका के हवाई आइलैंड में काम करने के लिए जापान से ही मजदूर भेजे गए थे। ये मजदूर जापान की चप्पल पहनकर हवाई गए थे। जिस तरह की चप्पल पहनकर वे हवाई गए थे, वहाँ उसी प्रकार की चप्पलें बनाई जाने लगी और इन्हें ही हवाई चप्पल के नाम से जाना जाने लगा। बता दें कि इन हवाई चप्पलों का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने भी किया था, जिसके बाद दुनिया भर में हवाई चप्पल मशहूर हो गई। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नंबर 17, 90 के दशक तक आलू के चिप्स घरों में ही बनाए जाते थे। उस समय चिप्स पर किसी भी तरह की कोई लाइन नहीं होती थी। आज भी लोकल चिप्स पर लाइन नहीं होती, लेकिन आपने नोटिस किया होगा
होगा कि ब्रांडेड कंपनी के चिप्स जो पैकेट में मिलते हैं उनमें हमेशा लाइन होती है। दरअसल इसके पीछे दो अहम वजह है। चिप्स के ऊपर लाइंस इसीलिए बनाई जाती है ताकि चिप्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए जिन मसालों का उपयोग किया जाता है वो मसाले इन लाइनों के भीतर ही जमा रहें। अगर इन चिप्स के बीच में लाइन नहीं होगी तो चिप्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बता दें कि इन लाइनों के कारण ही चिप्स के हर पैकेट के हर चिप्स का स्वाद एक जैसा रहता है। इसके अलावा चिप्स पर लाइन इसलिए भी बनाई जाती है ताकि वे स्लिप ना हो। वहीं चिप्स देखने में थोड़े अट्रैक्टिव लगे इसलिए भी उन पर लाइन बनाई जाती है। इसी के साथ चिप्स को ज्यादा क्रंची बनाने के लिए भी लाइंस बनाई जाती है, क्योंकि उन पर लाइंस बनाने के बाद चिप्स खाते वक्त लाइंस के पास से ही टूटेगा, जिससे लोग चिप्स के क्रंच का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।